Very good morning to all of you, and I hope you all are getting good knowledge through my videos. Today we are going to discuss the remained kind of pronoun. In previous video we have discussed a lot of things about pronoun and its kind, and today we are going to discuss the particular kind of pronoun, that is relative pronoun. And in this video there will be some basic information, some basic principle of relative pronoun as we will discuss, and you will get through such kind of video for good knowledge and for better improvement of English grammar. So रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं और इससे बहुत कुछ हम सीखेंगे, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले हु, हुम और हुज को हम लोग जो है पिछले वीडियो में मैंने इसको जो है पॉइंट आउट किया था बोर्ड पे कि हु, हुम और हुज, दैट, विच, ये बेसिकली ये रिलेटिव प्रोनाउन के तहत आते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब जो रिलेट करे, जैसे हम लोग कह दिए कि ये वही किताब है जिसको मैं ख़रीदना चाहता था, ये वही किताब है जिसे मैं ख़रीदना चाहता था। दिस इज़ द बुक विच आई वॉन्टेड टू बाई। तो कहने का मतलब है कि यही किताब जिसे मैं ख़रीदना चाहता था। किताब और ख़रीदना, ये दोनों सेंटेंस को रिलेट कराने का काम जो करेगा वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं हुम, हु, हुम और हुज का। और ये नहीं, इसके यूज़ को भी जानेंगे, कैसे इसको सेंटेंस में आप यूज कर पाएंगे। बहुत बार होता है कि हमने यूज़ सीख लिया, जान गए, लेकिन उसको यूटिलाइज़ करना ही नहीं आ रहा है, एक्सिक्यूट कैसे करना है ये डिपेंड करता है। तो यहाँ से आप बहुत ही बारीकी से, बहुत ही माइन्यूटली और थॉरोली इसको सीख लेंगे। तो सबसे पहले हु का प्रयोग क्या होता है। हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के तहत इसको पर्सन, गॉड, गॉड्स, फेरीज, एंजल्स के रूप में कहते हैं। फेरीज का मतलब होता है, आप लोगों को पता होगा, और एंजल का मतलब, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो फेरीज का मतलब इसे कहते हैं तुम परी की तरह लग रही हो, अप्सरा जिसको बोलते हैं। तो फेरीज का मतलब अप्सरा होता है। बहुत लोग एंजल को हम लोग परी कह देते हैं, यू आर लुकिंग लाइक एंजल। तो एंजल का मतलब देवदूत होता है, द मैसेंजर ऑफ गॉड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हुम का प्रयोग पर्सन, गॉड, गॉड्स, फेरीज, एंजल्स के लिए करते हैं। फॉर पेट एनिमल्स के लिए भी करते हैं, और हु का भी प्रयोग पेट एनिमल्स के लिए करते हैं। हुज का प्रयोग हम लोग मैन के लिए करते हैं, एनिमल, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। तो ये तो हम जान लें कि इनके लिए ये तीनों का यूज होता है, लेकिन सेंटेंस में कैसे करना है ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे मैंने हु का प्रयोग अगर मुझे सीखना है, तो हु के प्रयोग में मैं आपको बता रहा हूँ। हु का जो प्रयोग होता है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। द मैन हु इज़ स्टैंडिंग हेयर इज़ माई अंकल। आदमी जो खड़ा है यहाँ वो मेरा अंकल है। आदमी जो खड़ा है यहाँ मेरा अंकल है। तो अंकल और आदमी के बीच को जो रिलेट करने वाला वर्ड क्या है, हु है। हु इज़ द रिलेटिव प्रोनाउन। हु विल बी द रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं एक और हम सेंटेंस, वी वर्शिप गॉड हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। गॉड के लिए भी हम लोग हु का प्रयोग करते हैं। गॉड के लिए भी हम लोग हु का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग पूजा करते हैं भगवान की, वी वर्शिप गॉड हु, जो रचना किए हैं इस धरती का। तो हम लोग पूजा करते हैं उस भगवान की जो कि रचनाकार है, क्रिएटर है, इस धरती को बनाने वाला है। तो वो धरती को बनाने वाला और हम लोग जिस भगवान की पूजा करते हैं, इस दो सेंटेंस को रिलेट करा रहा है कौन, हु। अब हुम का प्रयोग। हुम का प्रयोग को जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि हुम का जो प्रयोग होता है उसको हम लोग कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो हुम का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब कोई पर्सन, गॉड, गॉड्स, फेरीज, एंजल्स, पेट एनिमल्स की बात होगी। लेकिन एक यहाँ पर नियम थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हुम के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस आता है, और हुम जब ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो
वहाँ पर प्रीपोजिशन के साथ हु की जगह हुम लग जाता है, जैसे विथ हुम आ जाएगा। विथ हु नहीं हो सकता है, विथ हुम होगा। जब प्रीपोजिशन के साथ जुड़ना होगा तो हु और हुम, हुज में से विथ हुम कहना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि हुम के बारे में, तो दिस इज़ द गर्ल हुम आई नो। दिस इज़ द गर्ल हुम आई नो, ये वही लड़की है जिसको मैं जानता हूँ। तो हुम के बाद अगर आपको देखना है तो यहाँ पर अगर नॉमिनेटिव केस है तो यहाँ पर आप हुम का प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रिमार्केबल पॉइंट है कि हुम को जब भी आपको प्रयोग करना होता है तो बहुत सारा जगह पर दिक्कत होती है। अगर फिलर में अगर दे दिया, तो अगर कोई प्रोनाउन दे दिया है, पर्सनल प्रोनाउन, ये इसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, तो उसके पहले आप हुम का प्रयोग करेंगे, हु का नहीं। तो दिस इज़ द गर्ल हुम आई नो, ये वही लड़की है जिसको मैं जानता हूँ, तो यहाँ पर हुम का प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब हुज के साथ क्या प्रॉब्लम है, हुज के साथ क्या, कैसे हम इसको सेंटेंस में अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे। दिस इज़ द बॉय हुज ब्रदर लिव्स इन पटना। हुज के साथ अधिकतर नाउन आता है, ये वही लड़का है जिसका भाई पटना में रहता है। तो यहाँ पर हुज का अगर प्रयोग मैंने देखा तो यहाँ पर आपको पहले से स्पष्ट हो जाना चाहिए, पहले समझ लेना चाहिए हुज के बाद जो है वो नाउन बेसिकली होता है। तो हुज के बाद नाउन देख लिए, हुम के बाद नॉमिनेटिव केस, और हु जो है अपने आप में एक सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। ये तीनों में 3 तरीके की बातें आपको याद रखनी है। हु जो है अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की तरह परफॉर्म करता है रिलेटिव प्रोनाउन में, और हुम जो होता है वो अपनी बात नॉमिनेटिव केस को लेकर आता है और सेंटेंस को प्रिपेयर कराता है। हुज के बाद बेसिकली नाउन का रहना आवश्यक है रिलेटिव प्रोनाउन में। दिस इज़ द डॉग हुज नेम इज़ टॉमी, ये वही कुत्ता है जिसका नाम टॉमी है। जैसे मैं हिंदी निकाल रहा हूँ वैसे हिंदी निकालने का और समझने का प्रयास करेंगे तो आप बहुत ही बारीकी से इसको समझ लेंगे। दिस इज़ द डॉग, ये वही कुत्ता है, खास कुत्ता है जिसका नाम टॉमी है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हु, हुम, हुज का यूज़ कहाँ करते हैं। हुम का यूज़ जिसको कह सकते हैं हिंदी जान, हुज मतलब जिसका, हु मतलब जिसको या जो भी कह सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे दैट और विच के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही जानने लायक चीज़ें हैं और इसको आप सीख सकते हैं, और इसे ट्रांसलेशन भी आप बना सकते हैं जैसे मैंने दिया है। अगर आप इसको हिंदी निकाल पा रहे हैं तो आप खुद से बहुत सारे इससे जो है सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ you get any problem regarding this matter, you can share your comments in the comment box. I will reply soon whenever I get free. Okay, have a nice day.